वेलकम टू अल्मास जेकब लाइव। मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं वियतनाम जस्ट फ्रोज 86 मिलियन बैंक अकाउंट्स। अठारह सितंबर 2025 को वियतनाम ने अपने तमाम बैंक्स को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने के लिए हदायत दी, जिस पर 86 मिलियन अकाउंट होल्डर्स ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने से इनकार कर दिया, जिस पर ये 86 मिलियन अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। वियतनाम की हुकूमत ने 30 सितंबर तक का टाइम दिया है। अगर कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा तो उसका अकाउंट परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा और उसमें मौजूद जितने भी पैसे होंगे वो सारे पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। वियतनाम के स्टेट बैंक ने सभी बैंक अकाउंट्स को बायोमेट्रिकली वेरीफाई करने की हदायत दी थी। तो अब इसमें मसला क्या है? 86 मिलियन कोई छोटा नंबर नहीं होता। पूरे वियतनाम में टोटल 200 मिलियन बैंक अकाउंट्स हैं, जिनमें से 86 मिलियन अकाउंट होल्डर्स ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाई। हाँ, इनमें से कुछ इनएक्टिव अकाउंट्स होंगे, शायद थोड़े से फेक अकाउंट्स भी होंगे, या बैरूने मुल्क ओवरसी जो होते हैं उनके भी अकाउंट्स होंगे, लेकिन फिर भी ये तकरीबन 46% अकाउंट्स बनते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो ऐसा क्या हो गया है जो वियतनाम के लोग इस प्रोसेस से गुजरना ही नहीं चाहते? तो वजह है डिजिटल आईडी। पिछले साल 2024 में वियतनाम हुकूमत ने मुल्क में VNeID नामी ऐप लॉन्च की थी, जिस पर अकाउंट बनाने से लोगों को डिजिटल आईडी बनाकर दी जा रही थी। 2025 अप्रैल के महीने तक डाटा के हिसाब से वियतनाम में 62 मिलियन लोगों ने डिजिटल आईडी बनवाई थी, जो कि वियतनाम की टोटल पॉपुलेशन 101 मिलियन का 62% बनता है। मतलब 48% आबादी डिजिटल आईडी बनाने से इनकार कर रही है, जिस पर अब हुकूमत स्टेट बैंक के जरिए लोगों को फोर्स कर रही है कि सब डिजिटल आईडी लें। अब ये डिजिटल आईडी है क्या? इस पर मैं पहले भी काफी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने हमारी अभी रिसेंटली सैम ऑल्टमैन वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप देखें, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि डिजिटल आईडी कैसे काम करती है और ये कैसे मुखालिफ मसीह की छाप को हमारे ऊपर फोर्स करने के लिए लाई जा रही है। अब ये डिजिटल आईडी सिर्फ वियतनाम में ही रोल आउट नहीं की जा रही, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में हुकूमतें डिजिटल आईडी रोल आउट कर रही हैं। इंडिया में आधार कार्ड डिजिटल आईडी सिस्टम है, पाकिस्तान में नादरा की पाक आईडी ऐप डिजिटल आईडी है। इसी तरह से यूके के अंदर भी लोगों को फोर्स किया जा रहा है ताकि जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको पहचाना जा सके, उनको पकड़ा जा सके। अभी ये आईडीज ऑप्शनल हैं, यानी कि आप चाहें तो बनाएं, आप ना चाहें तो आप ना बनाएं, लेकिन नियर फ्यूचर में खास तौर से 2030 तक जब सब कुछ डिजिटल कर दिया जाएगा, उस वक्त डिजिटल आईडी ना होना मतलब आप दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर चाहे आपको गोली मारकर हलाक कर दिया जाए, किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब देखा जाए तो ये अपने एजेंडास को पूरा करने के लिए लोगों को फोर्स कर रहे हैं। जैसे स्कूल्स में रॉकेट्स दिए जा रहे हैं, जबकि स्कूल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहां तालीम दी जाती है। वहां मेडिकल का क्या काम? चर्च, मस्जिद, मंदिर में पॉलिटिकल फिगर्स को प्रीच किया जा रहा है, जबकि ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जहां खुदा का प्रचार किया जाता है। अब ऐसे ही डिजिटल आईडी जो कि हुकूमत का काम है, वो बैंक्स के जरिए फोर्स की जा रही है। अब जब इन्होंने बैंक अकाउंट्स ओपन किए थे, उस वक्त जो इन्होंने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ली थी, क्या वो काफी नहीं थी? तो फिर से इन्हें बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? ये इनका पुराना काम करने का तरीका है। पहले ये लोगों को किसी चीज की आदत लगाते हैं, फिर जब वो लोगों की मजबूरी बन जाती है, तब उस ही मजबूरी का फायदा उठाकर अपने एजेंडास को पूरा करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बनाई
बनाई और कहा कि हम तो यहाँ बिजनेस करने आए हैं, और फिर क्या किया इन्होंने, कब्जा कर लिया। जैसे इन्होंने बैंक्स ये वादा करके बनाए थे कि आपका पैसा यहाँ पर महफूज है, और अब उसी पैसे को जब इनका दिल करता है फ्रीज कर लेते हैं। ये बदमाशी है, ये कहीं से सर्विस नहीं दी जा रही है। अगर ये सर्विस नहीं देना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं अपने कस्टमर्स को कि ये पड़ा है तुम्हारा पैसा, अपना पैसा ले जाओ, हमने आपको सर्विस नहीं देनी है जब तक आप डिजिटल आईडी नहीं बनवा लेते। चाइना में भी ऐसे ही बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे जब इन्होंने डिजिटल करेंसी को प्रमोट करना था। उस वक्त भी लोगों ने धड़ाधड़ बैंक्स में जाकर अपने पैसे निकलवाना शुरू कर दिए थे, जिस पर इन्होंने बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए थे और कहा था कि हमारे पास कैश ही नहीं है। जब इन्होंने बैंक्स बनाए थे तब इन्होंने यही वादे किए थे कि आप जब चाहें चेक लिखें और अपने पैसे ले जाएं, ना कि अगर हमारी बात आप ना मानेंगे तो आपके पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। ये हर चीज को थोड़ी देर के लिए आदत लगाने के लिए लोगों को लेके आते हैं, लोगों का ट्रस्ट गेन करते हैं और फिर धोखा देते हैं। ऐसे ही ये डिजिटल आईडी को लेकर अभी जो वादे कर रहे हैं वो एंड पर सब धोखा निकलेगा। ये बात मेरी आप बेशक लिख कर रख लें। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, करप्शन नहीं होगी, टैक्स का मसला हल हो जाएगा, फिजिकल कैश तो चोरी हो जाता है तो इसको कोई चोरी नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सब कुछ डिजिट्स में होगा, ये सब कुछ कंप्यूटर के अंदर होगा। इस तरह की जो बातें बताई जा रही हैं, हम आपको डिजिटल मनी दे रहे हैं। जब इंसान फिजिकल बीइंग है, जब हम कपड़े फिजिकल पहनते हैं, जब खाना हम फिजिकली खाते हैं, जब हम रहते ही फिजिकल वर्ल्ड में हैं, तो हमारी